बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। कल मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लड़ाई हुई है, जो जंग हुई है, या जो फजाई मार्का हुआ है, बुनियादी तौर पर जो फजाई मार्का हुआ है एयरफोर्स टू एयरफोर्स, जो एयर कॉम्बैट था, इसको दुनिया एनालाइज कर रही है और वो ये नहीं देख रही कि ये चाइनीज जेट्स का वेस्टर्न जेट्स के साथ मवाजना था या J-10C है उसका राफेल के साथ मुकाबला था। यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इस तरह से इसको नहीं देखा जा रहा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था माइकल दाहम के एक आर्टिकल को बुनियाद बनाकर जो साइंस एंड स्पेस मैगजीन में छपा। मैंने आपको बताया था कि माइकल दाहम ने इसको यूं एक्सप्लेन किया है कि दरअसल ये एक नया सिस्टम था जो पाकिस्तान ने डेवलप किया, और ये सिस्टम क्या था कि जमीनी रडार को लड़ाका तैयारों और फजा से अर्ली वार्निंग वाले जेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ऑपरेट किया गया और ए को बी के जरिए लॉन्च किया, सी के जरिए टारगेट को हिट किया। ये ABC एक टेक्नोलॉजी थी, सिस्टम था जिसके जरिए से जो है वो जो पाकिस्तान ने एक सिस्टम बनाया। आज मैं इस पर देख रहा था कुछ मजीद आर्टिकल्स और मजीद यूट्यूब वीडियोस भी इसको एक्सप्लेन करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे एक आर्टिकल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा है और उसका टाइटल ये है कि एज इजी एज ABC, हाउ पाकिस्तान यूनिफाइड रडार्स, जेट्स एंड वार्निंग एयरक्राफ्ट अगेंस्ट इंडिया। कैसे पाकिस्तान ने रडार्स को, जेट्स को और वार्निंग एयरक्राफ्ट्स को यूनिफाई किया इंडिया के अगेंस्ट। और फिर उसमें यह लिखा है कि चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री रिपोर्ट सेज इंटेलिजेंट सिस्टम्स and not firepower superiority are now the deciding factors। वो कहते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं आज एयर कॉम्बैट में वो इंटेलिजेंट सिस्टम है, ना कि फायर पावर सुपीरियोरिटी। आपके जेट्स की सुपीरियोरिटी, उसकी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। वो तो सबके पास अच्छे जहाज हैं। डिसाइडिंग फैक्टर है आपका इंटेलिजेंस सिस्टम जो आप बनाते हैं, उसको ABC का नाम दे रहा है कि आपने इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट किया। फिर एक YouTube वीडियो भी मेरी नजर से गुजरी जिसका टाइटल ये है कि हाउ पाकिस्तान ABC सिस्टम आउटस्मार्टेड इंडियाज एयर डिफेंस, द फ्यूचर ऑफ एयर कॉम्बैट। वो कहते हैं कि जी ABC सिस्टम ने इंडिया के एयर डिफेंस को आउट क्लास कर दिया, आउटस्मार्ट कर दिया। कैसे किया ये, उसको फिर उन्होंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया और इस पर कुछ और भी जो मटेरियल है वो अब डे बाय डे अवेलेबल हो रहा है। लोग इस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कल जो मैंने आपके सामने एक पूरा एक कॉन्सेप्ट रखा था कि पाकिस्तान को ये जीत मिली है और दुनिया इसको इसी तरह से स्टडी कर रही है कि ये एक नया सिस्टम बनाने की बात है जो पाकिस्तान ने 3 चीजों की मदद से बनाया। और ABC क्या है? ABC एक वेपन नहीं है, बल्कि ये रडार्स को, फाइटर जेट्स को और एयरबोर्न कमांड प्लेन जो है उसको कनेक्ट करने का एक स्मार्ट मेथड है जो पाकिस्तान ने इन्वेंट किया है। तो इसको यूं एक्सप्लेन किया जा रहा है, पाकिस्तान ने 3 जॉब्स को अलग अलग यूनिट्स में तकसीम किया और सक्सेसफुली इसको जो है वो और ये जो वर्कलोड था उसको शेयर कर दिया और सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को अचीव किया। ये लिखा जा रहा है। अब जरा आ जाइए कि कुछ और आर्टिकल जो हैं कुछ और एंगल्स से भी देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस फजाई मार्के को कुछ और एंगल्स से भी देखा जा रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी या सिस्टम जो भी ABC बना उसको मैंने कुछ थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन किया है, बाकी आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं जाके। इस पर काफी सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया इसको कुछ और आंख से भी इंटरप्रेट कर रही है। पाकिस्तान की और चाइना की दिफाई पार्टनरशिप, ये तो पहले सबको अंदाजा था और प्रवीण स्वानी जो हैं वो तो कह के थक गए कि, और अब भी कह रहे हैं, यानी इस मार्के के बाद भी प्रवीण स्वानी कह रहे हैं कि इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है। इंडिया की जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो इंडिया की लड़ाई या इंडिया की जंग चाइना के साथ होगी और इंडिया चाइना को हरा नहीं सकता। ये वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं। और फिर वो साथ में कहते हैं, प्रवीण स्वानी का मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई चाइना के साथ होगी और इंडिया चाइना को हरा नहीं सकता, बात खत्म। आगे से वो बात खत्म कर देते हैं, वो कहते हैं बात खत्म। तो ये तो वो लिख लिख के थक गए। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है पाकिस्तान और चाइना के बीच, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, दुनिया पूरी को पता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी स्ट्रांग है या उसके वो कितनी डेडलीस्ट हो सकती है दुनिया के लिए या किसी भी जारे
जाहिरियत करने वाले मुल्क के लिए, इसको अब एक्सप्लेन किया जा रहा है। चीन की खारजा पॉलिसी के एक माहिर हैं और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन जो है उसके वो नायब सदर हैं। वो लिखते हैं कि उनका नाम है विक्टर येकाई गाओ। विक्टर येकाई गाओ वो लिखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस नहज पर पहुंच चुका है फौजी ताउन। यानी आप ये देखें, टेक्नोलॉजी को ड्राइव करता हुआ फिर सिस्टम और उस सिस्टम के बरामद होते हुए नताइज। वो कहते हैं कि जी J-10C तैयारों की कारकर्दगी सिर्फ यूरोप और रूस के तैयारों पर बर्तरी नहीं है। ये नहीं है कि J-10C जो है ये यूरोप और रूस के तैयारों पर बर्तरी को साबित करते हैं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंतबा भी है, स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी है दुनिया के लिए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन के उभरा है टेक्नोलॉजी और निजाम का कि पूरी दुनिया को वार्न कर रहा है। और दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशन जो बड़ा से बड़ा है, चाहे वो रशियन हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, उसके लिए ये एक थ्रेटनिंग जो है वो चीज है। फिर वो कहते हैं ये आलमी ताकतों के लिए एक वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल कि चीनी अस्करी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर हद तक वसी हो चुकी है। दुनिया को पहली दफा अंदाजा हुआ है, अंदाजा तो था, उन्हें पता था कि चाइना ने तैयारे बनाए हैं, और आज से सिर्फ एक साल पहले J-10C के बारे में जो रिव्यूज आ रहे थे वो इतने यानी कमजोर रिव्यूज थे, या उसके बारे में जो रिव्यूज थे वो उसके मुताबिक ये तैयारा इतना कमजोर था कि ये दुनिया के जदीद तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन एक साल के अंदर कुछ चाइना ने भी अपग्रेड किया होगा, और कुछ चूंकि ये टेस्ट हुआ है, दुनिया के सामने एक सिचुएशन आ गई है, टेस्ट या एक ट्रायल एंड टेस्टेड किस्म की का सिस्टम है जो हमारे सामने, दुनिया के सामने आया है, इसलिए इसको कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि दुनिया भर के लिए ये एक वेकअप कॉल है। और इसको पाकिस्तान और चाइना का एक ऑपरेशनल इत्तेहाद जो है वो माना जा रहा है। इसके साथ साथ चीन ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अब टेस्टेड है। पहले टेक्नोलॉजी थी, टेस्टेड नहीं थी, उसका एक बैटलफील्ड के अंदर उसका टेस्ट नहीं हुआ था। और वो कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी अब टेस्टेड है, हमारे इत्तेहादी पायदार हैं, और इश्ताल अंगेजी के लिए हमारी बर्दाश्त की एक हद है। इश्ताल, ये उस आर्टिकल में लिखा है इन्होंने, विक्टर येकाई गाओ ने, वो कहते हैं कि इश्ताल अंगेजी के लिए हमारी बर्दाश्त की हद महदूद है। तो ये दुनिया को एक वाज़ेह तौर पर पैगाम चला गया है। लेकिन आप अगर मोदी की भड़कें सुने तो आपको अंदाजा होता है कि मोदी जो है वो अपने, और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। मसलन एक तो वो ये कहते हैं कि यानी झूठ भी बोल रहे हैं, अपने लोगों को, अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया, पाकिस्तान ने घबरा के, हालांकि दुनिया ने देखा कि सफेद झंडा दूसरी तरफ से लहराया गया था। मोदी की सुने, जरा बढ़के सुने। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है, और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि जी कुछ ही देर में पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराना शुरू कर दिया। तो ये है बेसिकली, और आप देख रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानियों रोटी खाओ, रोटी नहीं खाओगे तो मेरी गोली तो है। ये भी सुने जरा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब आप देखें कि जो कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी लो है। उन्हें पता है जो वो कह रहे हैं वो नहीं कर सकते। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन एनालिस्ट परवीन सुवानी है, वो ये कह के थक गए हैं कि चाइना को भारत शिकस्त नहीं दे सकता, और ये लड़ाई जब भी इंडिया लड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी लड़ाई चाइना के साथ ही होगी। और चाइना और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बन गया है वो बड़ा जो है वो एक डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन बन गया है। लेकिन आज आके अब एक मसला आ जाता है पानी का इशू।
अब ये एक संजीदा मामला है, इस पर मैंने कल भी बात की थी। अब पानी का जो इशू है वो ये है कि इंडिया ने, अब देखें बहुत सादा लोग थे वो जो कह रहे थे कि जी इंडिया के पास तो पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, टेलीविजन पर बैठ के भी कह रहा हूं, अपने वीलॉग्स में भी कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया ने सोच समझ के ये जो पहलगाम का वाकया है सोच समझ के किया है और उसके टारगेट्स हैं। जब आप ट्विन टावर्स को गिराते हैं तो आपके टारगेट होते हैं कि हमने उसामा बिन लादेन के पीछे जाना है, हमने अफगानिस्तान में जाना है, हमने इराक में जाना है, टारगेट्स होते हैं आपके। आप ऐसे ही नहीं करते। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में होते हैं। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये किया गया, उसका मकसद था, अपना पूरा होमवर्क किया गया था पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। और ये जो हमारे यहाँ लोग कह रहे थे ना कि जी इंडिया तो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं सकता, ये सादा मिजाज लोग कह रहे थे या फिर वो हकीकत से आंखें चुराने वाले लोग थे। इवन हमारे मिनिस्टर्स ने भी ये कहा कि इंडिया के पास तो पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है। आज हमारे सामने जो खबर आई है वो बड़ी परेशान कुन है, और वो खबर ये है कि इंडिया पाकिस्तान के पानी पर यानी इंडस रिवर पर 10 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का उसने ऐलान कर दिया। इंडिया ने 10 मेगा प्रोजेक्ट्स वो शुरू कर रहा है। यानी आप कहते हैं आज इंडिया के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं है, तो भाई आज नहीं होगी तो 5 साल बाद पैदा हो जाएगी। उसका यही तो प्लान है कि भाई हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से कर नहीं पा रहे। इंडस वाटर ट्रीटी को एक बहाना बनाकर हेडले ने बैन करें और अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें। तो आज उसके पास सलाहियत नहीं है तो कल को तो हो सकती है। तो 10 उसने लद्दाख में 10 नए प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान किया है और मास्टर प्लान है ये उसका पानी रोकने का। और इनमें जहां पर उसने किया है, एक ये अचिंदक नाम की जगह है, एक सांजक है, और एक पारफेला है। ये भी जो है वो लद्दाख में है जहां पर इसको पानी रोकने का प्लान किया गया है। फिर एक सुंथ जगह है, वहां पर भी एक डैम बनाने का प्लान किया गया है। एक इसी तरह से खालसी जगह है और इसी तरह से 5 और मकामात हैं जहां पर इंडिया ने अपने पानी को रोकने के लिए डैम्स बनाने, मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए अपना अनाउंस कर दिया है। अब अगर इंडिया ये कर पाता है, अपने ये प्रोजेक्ट्स बना लेता है, तो फिर एक अंदाजे के मुताबिक इन मंसूबों के साथ दरिया सिंध में 23 मिलियन एकड़ फीट पानी की से ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी। इंडस रिवर में 23 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा की कमी हो जाएगी। और ये मेरा ख्याल है, और कहा जाता है कि ये सिर्फ बहरान नहीं होगा, फिर ये कौम की तबाही का सबब होगा। यानी ये सिर्फ पानी का बहरान नहीं है, इंडस रिवर पूरी सिविलाइजेशन है, पूरी एक तारीख है। इसके साथ साथ आप शहर आबाद हैं, वो सारे के सारे शहर जो हैं वो वीरान हो जाएंगे, कौम तबाह हो जाएगी। लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ जो है वो अब पाकिस्तान की उम्मीद क्या है, या जो पॉसिबल चीज़ है वो ये है कि एक आर्टिकल डिप्लोमेट में लिखा गया है। डिप्लोमेट एक अमेरिकन मैगजीन है, और ये जो अमेरिकन मैगजीन है ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अपनी खबरें छापता है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। और उसने लिखा है कि जो सिंध तास मुआहिदा है उसकी मुअत्तली भारत को महंगी पड़ सकती है। यानी अगर वो ये सारा कुछ करेगा तो इंडिया को इसका जो है वो इसके बस पे करना पड़ेगा, उसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। वो कहते हैं यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल करने का इकदाम चीन को ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने पर मजबूर कर सकता है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक ऐसा रिवर है जो एक तो ये बहुत बड़ा दरिया है, ये दुनिया का 9वां बड़ा और 15वां लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। 9वां लार्जेस्ट और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये चाइना से, ये साउथ वेस्टर्न चाइना से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ आता है, और यहां और फिर बांग्लादेश में से भी शायद ये गुजरता है। तो ये जो दरिया है इसका पानी अगर फिर चाइना रोक लेगा तो इसका भी इंडिया को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्रा का पानी भारत के ताज़ा पानी का 30% बनता है। जो ताज़ा पानी भारत के पास आता है ये उसका 30% है, और ये पानी भारत की बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है उसका 44% है। यानी भारत जो हाइडल सोर्सेज से बिजली पैदा करता है उसमें से 44% जो है वो इसी ब्रह्मपुत्रा से पैदा करता है जो इंडिया में आता है। तो अगर चाइना फिर रोक लेता है तो उसकी इंडिया को एक बड़ा उसका लॉस होगा।
और चीन जो है वो ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर कर रहा है। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें डिप्लोमैट मैगजीन ये लिखता है, जो कि मैंने आपको बताया एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक अमेरिकी मैगजीन है। तो ये मैगजीन ये लिख रहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका या ये लद्दाख पर जो अपना मास्टर प्लान है ये शुरू किया, तो फिर चाइना भी इसका जो ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक लेगा और उसके नतीजे में फिर इंडिया को उसकी प्राइस पे करना पड़ेगी और उसका ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए ये एडवेंचर भारत नहीं कर सकता। तो अब देखना यह है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान चाइना की बुनियाद पर रिलैक्स होकर बैठ जाए और कहेगा जी ठीक है हमारी लड़ाई चाइना लड़ेगा। पाकिस्तान को अपना पानी, इंडस रिवर का पानी बचाने के लिए हर हद तक जाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए पाकिस्तान को जंग ही क्यों ना करना पड़े। यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान खामोशी से बैठ जाए और अपना पानी इंडिया को दे दे। इसके लिए पाकिस्तान को सीरियस एफर्ट्स करना पड़ेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।